हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का वोल्कनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर की, तो ये लेक्चर हमारा डेली करंट अफेयर का डिस्कशन लेक्चर है, जिसके अंदर हम प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें आपके प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के लिए, तो काफ़ी कम समय बचा है, तो आप अपने प्रिपरेशन को डेडिकेटेड वे में कीजिए, करंट अफेयर्स को रेगुलर रिवाइज कीजिए और जो आपका स्टैटिक पार्ट है उसको भी रेगुलरली आप रिवाइज ज़रूर कीजिए। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस प्रीलिम्स एक्सक्लूसिव वीडियोज़ के बारे में, तो इसके अंदर हम प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव की न्यूज़ से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट डाटा है, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, उन सभी को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो आप रेगुलरली इन करंट अफेयर के वीडियोज़ को भी रिवाइज कीजिए। इनके रिवीजन करने से आपको आपके जो प्रिपरेशन है उसके अंदर ज़रूर हेल्प मिलेगी। तो स्टूडेंट्स, आज का जो करंट अफेयर का जो डिस्कशन है वो स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें हमारे फर्स्ट टॉपिक के बारे में, तो वो है होमोसेक्सुअलिटी के बारे में। स्टूडेंट्स, रिसेंटली हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होमोसेक्सुअलिटी के रिगार्डिंग में उनके क्या डायरेक्शंस हैं, उसके रिगार्डिंग इनका जो एफिडेविट है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर सबमिट किया गया। रिसेंटली ये टॉपिक इस वजह से भी न्यूज़ के अंदर है कि जो होमोसेक्सुअलिटी के जो लोग हैं, इनके द्वारा इनकी जो मैरिज की जाती है, जिसके अंदर सेम सेक्स कपल्स जो मैरिज करते हैं, उनको बेसिकली स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर में शामिल करने की बात की गई थी। इस वजह से एक पेटिशन है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर फाइल की गई। उसी वजह से ये टॉपिक न्यूज़ के अंदर था। स्टूडेंट्स, होमोसेक्सुअलिटी से रिगार्डिंग में जो भी इंडिया के अंदर डेवलपमेंट है उसके रिगार्डिंग में आपको पता होना चाहिए कि 2009 के समय में हमारे यहाँ पे एक केस आता है। केस का नाम है नाज फाउंडेशन। जो नाज फाउंडेशन का जो केस था, नाज फाउंडेशन का केस के अंदर दिल्ली हाई कोर्ट जो है, दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा होमोसेक्सुअलिटी को अलाउ किया गया। होमोसेक्सुअलिटी को यहाँ पे अलाउ किया गया था नाज फाउंडेशन केस के अंदर 2009 के अंदर में। स्टूडेंट्स, इसी जजमेंट के अगेंस्ट में एक केस फाइल किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर 2013 के अंदर अपना जजमेंट है वो डिलीवर किया। केस का नाम है सुरेश कुमार कौशल वर्सेज नाज फाउंडेशन। सुरेश कुमार कौशल इस केस के अंदर हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो होमोसेक्सुअलिटी से रिगार्डिंग में जो कपल्स हैं उनको एक माइनॉरिटी मानते हुए कि लेस देन 1% के आसपास ये लोग हैं, तो इसलिए होमोसेक्सुअलिटी को अलाउ नहीं किया गया इंडिया के कल्चर को देखते हुए। तो यहाँ पे होमोसेक्सुअलिटी को क्रिमिनलाइजेशन का जो स्टेटस है वो दिया गया था। स्टूडेंट्स, इसके बाद में आपको जो डेवलपमेंट है वो देखने के लिए मिलते हैं। जैसे आप देखें कि जो केएस पुट्टास्वामी का जो केस है वो यहाँ पे आता है, जिसमें राइट टू प्राइवेसी है वो ग्रांट की जाती है। तो उसी के अगेंस्ट में फिर एक केस दोबारा से फाइल किया जाता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, और सुप्रीम कोर्ट ने 2018 के अंदर जो नवतेज सिंह जौहर का जो केस है, नवतेज सिंह जौहर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस, इस केस के अंदर बेसिकली यहाँ पे होमोसेक्सुअलिटी से रिगार्डिंग में जो सेम सेक्स मैरिज हैं उनको यहाँ पे डिक्रिमिनलाइजेशन का जो स्टेटस है वो ग्रांट किया गया था नवतेज सिंह जौहर केस के अंदर में। तो स्टूडेंट्स, और यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक्सेप्ट भी किया गया कि हमारे द्वारा जो सुरेश कुमार कौशल वर्सेज नाज फाउंडेशन का जो केस है, उस केस के अंदर बेसिकली हमारे द्वारा जो लेस देन 1% के आसपास जो होमोसेक्सुअल कपल्स हैं उनको माइनॉरिटी के रूप में देखा गया। तो वो हमारी एक मिस्टेक थी। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक रिकॉग्नाइज किया गया था कि चाहे माइनर ही क्यों ना हो, चाहे आप एक ही पर्सन क्यों ना हो, अगर आपके राइट्स की बात है 1% से भी लेस हैं, तो आपके राइट्स को यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सिक्योर करना उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो स्टूडेंट्स, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो यहाँ पे व्यू है उससे रिगार्डिंग में एक एफिडेविट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे प्रपोज किया गया है। हमारे लिए ये जो टॉपिक है इस वजह से न्यूज़ में है कि आपको नवतेज सिंह जौहर केस के बारे में पता होना चाहिए। 2018 का इस नवतेज सिंह जौहर के अंदर में डिक्रिमिनलाइजेशन जो स्टेटस है वो ग्रांट किया गया है होमोसेक्सुअलिटी को या सेम सेक्स यूनियन को। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, तो नेक्स्ट टॉपिक है जलयुक्त शिविर जो प्रोजेक्ट है उसके रिगार्डिंग में है। स्टूडेंट्स, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है जो बेसिकली वहाँ पे जो महाराष्ट्र के अंदर जिस तरीके से आपको जो रेन से इफेक्टेड जो रीजन है, जैसे मराठवाड़ा रीजन है, वहाँ पे आपको बारिश है वो नहीं देखने के लिए मिलती है।
तो इन रेन फेड रीजन के अंदर में जो वाटर है उसका कंजर्वेशन की जो टेक्निक्स है उसको किस तरीके से प्रमोट किया जाए, उसके रिगार्डिंग में ये प्रोजेक्ट है। जलयुक्त जो सीवर प्रोजेक्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। जलयुक्त सीवर प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का ये प्रोजेक्ट है। अब इसके रिगार्डिंग में ये न्यूज़ के अंदर इस वजह से है कि जलयुक्त जो सीवर प्रोजेक्ट है उसका जो सेकंड फेज़ है वो अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है, इस वजह से ये टॉपिक न्यूज़ के अंदर है। अब देखिए कि वाटर कंजर्वेशन से रिगार्डिंग में हमारी गवर्नमेंट के द्वारा काफ़ी सारे जो रिसेंटली इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जिसमें आप देखिए कि जो जल शक्ति अभियान है, जल शक्ति अभियान आपको देखने के लिए मिलता है, वाटर के रिगार्डिंग में ही है। आपका नेशनल वाटर मिशन है, जो हमारे 8 इम्पोर्टेंट मिशंस हैं उसके अंडर ही आपको नेशनल वाटर मिशन देखने के लिए मिलता है। जल शक्ति अभियान के अंदर आपको एक इम्पोर्टेंट कैंपेन है कैच द रेन, कैच दी रेन नाम का एक कैंपेन है, वो आपको देखने के लिए मिलता है। कैच द रेन कैंपेन के अंदर जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जो टेक्निक्स है उसको प्रमोट किया जाता है, किस तरीके से रेन वाटर हार्वेस्टिंग को यहाँ पे यूज किया जा सके और जिससे इरिगेशन के अंदर जो बेनिफिट है वो आपको देखने के लिए मिले। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें, जल जीवन मिशन है हमारी गवर्नमेंट का। जल जीवन मिशन के अंडर में आपको देखने के लिए मिलता है कि जो रूरल एरिया हैं उन तक जो फंक्शनल टैप वाटर का जो सप्लाई है वो करना है, गवर्नमेंट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसी वजह से 2019 के अंदर में एक जल शक्ति मिनिस्ट्री है वो क्रिएट की गई, और जल शक्ति मिनिस्ट्री क्रिएट की गई थी जल जीवन मिशन को यहाँ पे लोगों तक ग्रामीण एरिया के अंदर जो पानी है वो पहुँचाने के लिए ये जो मिशन है वो लॉन्च किया गया था। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें, आपको अटल भूजल योजना है वो भी आपको देखने के लिए मिलती है। अटल भूजल योजना के थ्रू यहाँ बेसिकली जो ग्राउंड वाटर है उसका हार्वेस्टिंग किस तरीके से करना है, उसको रिचार्ज किस तरीके से करना है, उसके रिगार्डिंग में है अटल भूजल योजना। अटल भूजल योजना ऑल ओवर पैन इंडिया नहीं आपको देखने के लिए मिलती है, ओनली 7 स्टेट्स हैं जिनके अंदर अटल भूजल योजना है उसका जो मनी है वो स्पेंड किया जाता है। बेसिकली ये वो स्टेट्स हैं जिनके अंदर जो ग्राउंड वाटर है वो काफ़ी डीपली जा चुका है, जिसका लेवल है वो काफ़ी डीप जा चुका है। इस वजह से वहाँ पे ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के रिगार्डिंग में अटल भूजल योजना है वो गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई। इसके अंदर वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो फंडिंग है वो भी प्रोवाइड की जाती है। तो स्टूडेंट्स ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं रिसेंटली हमारी गवर्नमेंट के, जिसके अंदर आपको जल शक्ति अभियान, कैच द रेन कैंपेन, इसके अलावा जल जीवन मिशन है जो ग्रामीण एरियाज़ के अंदर में 2024 तक फंक्शनल वाटर पहुंचाने के रिगार्डिंग में है हर एक हाउस होल्ड को। इसके अलावा हमने अटल भूजल योजना के बारे में देखा, अटल भूजल योजना है उसके रिगार्डिंग में देखा। और स्टूडेंट्स अगर हम बात करें हमारे जो वाटर टेक्निक्स हैं, जो आपको एंशियंट वाटर का जो जो कंजर्वेशन की जो टेक्निक हैं वो आपको हर एक एरिया के अंदर देखने के लिए मिलती हैं। तो उसके रिगार्डिंग में भी अभी रिसेंटली जो कुरुक्षेत्र मैगजीन है उसके अंदर में मेंशन किया गया था, जो जून या जुलाई मंथ की जो कुरुक्षेत्र मैगजीन है उसके अंदर काफ़ी सारी जो वाटर हार्वेस्टिंग की जो टेक्निक्स हैं उनके बारे में बताया गया है। अगर हम बात करें स्टूडेंट जलयुक्त शिविर प्रोजेक्ट की, तो एक मल्टी करोड़ जलयुक्त शिविर प्रोजेक्ट है जो ड्रोट प्रोन एरियाज़ के रिगार्डिंग में है कि उन एरियाज़ में जो वाटर है वो पहुंचाया जा सके, उसके कंजर्वेशन की जो टेक्निक्स है उनको यहाँ पे प्रमोट किया जा सके। इन जलयुक्त शिविर प्रोजेक्ट के अंदर में गवर्नमेंट के द्वारा 5000 के आसपास जो विलेज हैं उनके ऊपर फोकस किया जाएगा, जिससे कि जो प्रॉपर वाटर का जो कंजर्वेशन है उसको यहाँ पे उनके जो इफ़र्ट्स हैं उनको इंक्रीज किया जा सके, और महाराष्ट्र के अंदर जो अनप्रेडिक्टेबल जो मानसून है उसका जो इफ़ेक्ट है वो कम से कम देखने के लिए मिले। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें जलयुक्त शिविर प्रोजेक्ट की, तो इस स्कीम को कैग की जो रिपोर्ट है, जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं उनकी जो रिपोर्ट पब्लिश की जाती है, उस रिपोर्ट के अंडर में काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया था इस प्रोजेक्ट को कि इसके अंदर जो मनी है उसके स्पेंडिंग के रिगार्डिंग में। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे कैग के बारे में भी पता होना चाहिए। कैग का जो आर्टिकल है वो 148 आर्टिकल है, तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि हमारी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, नेक्स्ट टॉपिक है भासवना के बारे में।
भासवेसरा के बारे में। अभी एक रिसेंटली पॉलिटिकल मीटिंग के दौरान हमारे ऑनरेबल पीएम के द्वारा भासवना को मेंशन किया गया, इस वजह से ये जो पर्सनैलिटी हैं वो न्यूज़ के अंदर में थे। भासवना जिन्हें कि बेसिकली भासवेसरा के नाम से भी जाना जाता है, 12th सेंचुरी के समय के ये सोशल रिफॉर्मर रहे हैं। 12वीं शताब्दी के समय इन्होंने जो सोशल रिफॉर्म से रिगार्डिंग जो वर्क है वो देखने के लिए मिलता है। इनके द्वारा कोई भी एक पर्सन, चाहे वो किसी भी कास्ट, कम्युनिटी, क्रीड या सोशल स्टेटस से बिलोंग करता हो, तो उसको यहाँ पे इक्वलिटी का जो स्टेटस है वो ग्रांट करने का जो एफर्ट्स हैं वो इनके द्वारा किए गए। 12वीं शताब्दी के समय ये एक फाउंडिंग फादर के रूप में भी इनको रिकॉग्नाइज किया जाता है। जो लिंगायत कम्युनिटी है, हमारे ही हिंदुइज्म के अंदर ही एक नया जो सेक्ट है इनके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया लिंगायत कम्युनिटी के रूप में। तो लिंगायत सेक्ट के ये फाउंडिंग फादर के रूप में देखा जाता है भासवना को। भासवना के अगर हम नॉलेज की बात करें या इनके स्पिरिचुअल सेक्ट की बात करें, तो इनका ये जो कम्प्लीटली जो सेक्ट है वो ट्रू नॉलेज, राइट कंडक्ट एंड डिवाइन एक्सपीरियंस के ऊपर बेस है। अनुभवा के ऊपर ये कम्प्लीटली बेस है। इनके द्वारा आपको अनुभव मंटापा नाम का जो इंस्टीट्यूशन है उसका इस्टेब्लिशमेंट भी आपको भासवना के द्वारा देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कि जो भासवना है उनके द्वारा लिंगायत कम्युनिटी, लिंगायत सेक्ट है, उसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया और इनके ही द्वारा जो कल्याणा राज्य है, जो वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो देखने के लिए मिलता है भासवना के द्वारा। और भासवना को ही भास्वेश्वरा नाम से जाना जाता है। तो स्टूडेंट्स ये भासवना के बारे में था। अब देखिए कि जो 11th सेंचुरी से लेकर जो 15th सेंचुरी का जो समय है, इसके अंदर आपको काफ़ी सारे जो सोशल रिफॉर्मर मूवमेंट्स हैं, जो सोशल रिफॉर्मर से रिलेटेड जो पर्सनैलिटीज़ हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। आप इसको रिवाइवल ऑफ भक्ति मूवमेंट के रूप में भी देख सकते हो या सूफीज़म मूवमेंट के रूप से भी देख सकते हो। कि आप देखें कि जब उस समय में दिल्ली सल्तनत का जो समय हुआ करता था, उस समय में हमारे यहाँ पे जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं और भी काफ़ी निज़ामुद्दीन औलिया हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट अमीर खुसरो हैं, ऐसे काफ़ी आपको इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं वो देखने के लिए मिलती हैं इंडिया के अंदर में, जिनके द्वारा इक्वलिटी का जो स्टेटस है वो प्रोवाइड किया गया सोसाइटी के अंदर में। चाहे कोई भी पर्सन किसी भी कम्युनिटी, किसी भी सेक्ट, किसी भी सोशल स्टेटस से बिलोंग करता हो, उसको जो इक्वलिटी का जो स्टेटस है इन हमारे जो सूफी सेंट्स हैं, जो हमारे सोशल रिफॉर्मर्स हैं, उनके द्वारा प्रोवाइड करने की कोशिश की गई। तो स्टूडेंट्स ये भास्वेसरा के बारे में था जो हमने डिस्कस किया। 12th सेंचुरी के सोशल रिफॉर्मर हैं, लिंगायत सेक्ट के फाउंडिंग फादर के रूप में इनको देखा जाता है और इनका जो कम्प्लीटली जो डिसिप्लिन है वो डिपेंड करता है राइट नॉलेज के रूप में। आरआईयू को उनको बोला जाता है। आचार जो बेसिकली राइट कंडक्ट है और अनुभवा जो डिवाइन एक्सपीरियंस है उसके ऊपर ये डिपेंडेंट करता है इनका जो कम्प्लीटली डिसिप्लिन है वो। तो स्टूडेंट्स ये भासवना के बारे में था। अनुभव मंटापा इनके द्वारा जो इस्टेब्लिश किया गया, अनुभव जो मंटापा है वो इनके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स आज का जो करंट अफेयर का जो डिस्कशन है उसके अंदर हमने भास्वेसरा के बारे में डिस्कस किया। जलयुक्त जो शिविर प्रोजेक्ट है रेनफेड रीजन के रूप में, अनप्रेडिक्टेबल जो मानसून की जो वजह से जो इफ़ेक्ट्स देखने के लिए मिलते हैं उस एरिया को रिवाइवल करने के रिगार्डिंग में है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव है। यहाँ पे हमने डिस्कस किया काफ़ी सारे जो इनिशिएटिव्स हैं उनके बारे में, जैसे अटल भूजल योजना है, ग्राउंड वाटर के रिगार्डिंग में है, 7 स्टेट्स में इसको इम्प्लीमेंट किया गया है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा फंडेड है। जल शक्ति अभियान है, कैच द रेन कैंपेन है। जल सरोवर भी आपको देखने के लिए मिलते हैं जो आज़ादी के 75 ईयर्स के ऊपर हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 75 जो हमारे वाटर बॉडीज़ हैं उनका रेजुनिवेशन, उनका रिनोवेशन के रिगार्डिंग में है। जल जीवन मिशन जो ग्रामीण एरिया के लिए है, जो रूरल एरिया के लिए है कि वहाँ के जो हाउस होल्ड हैं उनको फंक्शनल जो वाटर है वो प्रोवाइड किया जाए। हमने यहाँ पे होमोसेक्सुअलिटी के रिगार्डिंग में इंडिया में क्या क्या स्टेटस हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट केस हैं, उनके रिगार्डिंग में भी इसको डिस्कस किया। तो स्टूडेंट्स ये आज का हमारा करंट अफेयर का डिस्कशन था। तो आप बने रहिए हमारे साथ, हम कंटिन्यू इसी तरीके से आपको अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।